प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में यही आ रहा है, आयरन फिलर्स होता है। यही क्या होता है? आयरन फिलर्स। इट इज अ वन टाइप ऑफ हॉर्शू मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्शू। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वालों, आगे ये लिंक करेगा नेक्स्ट क्लास, कल रेगुलर लूंगा भी क्लासेस ना, तो फटाफट। इट अट्रैक्ट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स टूवर्ड्स इट। हमेशा क्या करता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? जिसमें आयरन पार्टिकल्स होगा। समझ सबको क्या करेगा अपनी ओर? एट फर्स्ट प्रॉपर्टीज समझ में आ गया फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इट रेस्ट द पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ। इसको जब भी फ्रीली आप सस्पेंड करोगे तो कौन सा डायरेक्शन में करेगा? नॉर्थ। देखो नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये भी नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये जोग्राफिकली नॉर्थ साउथ, लेकिन एग्जैक्टली अगर जोग्राफिकली नॉर्थ साउथ को देखोगे ना तो थोड़ा सा क्या होता है, इनके बीच में एंगल बनता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, डीप एंगल वगैरह वगैरह अपने सिलेबस से हटा दिया, नहीं तो पढ़ते हैं मजेदार तरीके से। तो ये जो एंगल है ना, कई बार आपको वाइवा में पूछेगा कि क्या एंगल वेरी करता है? यस, ये प्लेस टू प्लेस एंगल क्या करता? वेरी करता। समझ में? इसीलिए इसका वैल्यू हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं रखते हैं। तो जैसे दिल्ली वगैरह, दिल्ली में ही 3 अलग अलग जगह पे जाओगे, 3 अलग अलग वैल्यू मिलेगा। साउथ दिल्ली हो गया, नॉर्थ दिल्ली हो गया। समझ में आ गया? कब गया? नहीं गया दिल्ली? नहीं गया तो आज तक, खत्म है, छोड़ दे। तो इसका वैल्यू क्या करता है? वेरी करता। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ किसके किसके बीच का एंगल? कभी सोचे हो इसको नॉर्थ ही क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है। कई कई पागल लोग ना ऐसा पूछते हैं, देखना, कई मतलब अधजल गगन छलकत जात लोग ये पूछेंगे, मतलब जो कम नॉलेज रखते हो, क्या बोलेंगे पता है? अर्थ इज अ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। उसमें मैग्नेटिक पावर है, ठीक है, क्योंकि हमारे कोर में बहुत सारे क्या है, मैग्नेटाइड है, हेमेटाइड है, तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो भाई अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ से क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए। अरे ये नॉर्थ नहीं है रे, ये नॉर्थ के साइड इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए इसको हम नॉर्थ बोल रहे हैं। समझ में है? नहीं समझ में है? नहीं समझ में है? आ गया ना? जिसको डाउट उससे पूछे ना, उसको आ गया। ठीक, तो 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, द 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट टू बी आइसोलेटेड सेपरेट आउट। मतलब अगर एक मैग्नेट लिया, मैं कट से काटा, 2 बना, तो इसमें एक नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। फिर कट से काटा तो क्या बनेगा? फिर कट से काटा, फिर क्या बना? फिर नहीं काटा, नहीं काटा। समझ में आ गया? तो जब भी अपन क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेट के दोनों पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये बात? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। नेक्स्ट, द लाइक पोल्स आर लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट एंड रिपेल। लाइक पोल्स क्या करता हमको? रिपेल करता, और अनलाइक पोल्स क्या कर? लाइक पोल्स रिपेल करेगा और अनलाइक पोल्स क्या करेगा? आप फोटो में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दोनों क्या है? अलाइक है कि अनलाइक है? अनलाइक है। जब ये अनलाइक है तो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए क्या कर रहा है? ये अट्रैक्ट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? तो क्या करेगा? ये दूर जा रहा है, ये भी क्या होगा? दूर जाएगा। बात समझ में? सेम हाथ बनना चाहिए, सेम उंगली होना चाहिए, और सेम फोटो बनना चाहिए। ठीक है? हाँ हाँ, अरे ठीक है, समझ गई ना? ठीक है ना? 4 पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट, इट कैन बी डैमेज्ड, डीमैग्नेटाइज्ड बाय द बीटिंग, मैकेनिकल जर्क, हीटिंग एंड विद द लैप्स ऑफ टाइम। मतलब इसको क्या, अगर मैग्नेट को आप जला दे रहे हो, मैग्नेट को आप पटक दे रहे हो, मैग्नेट को आप ठोक दे रहे हो, मैग्नेट को बहुत टाइम तक खुला छोड़ दे रहे हो, ठीक है, एक मैग्नेटिक वो आता है, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, एक आप सिलेबस से हटा दिया। मैग्नेट को अगर बहुत काफ़ी टाइम तक हमको क्या करना है, सेफ रखना है, तो उसको करते क्या है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 मैग्नेट को लेंगे, एक मैग्नेट जैसे यहाँ पे हुआ ना नॉर्थ साउथ, हाँ वुडन, एक वुडन ब्लॉक को लेंगे और साथ में क्या करेंगे, इसको ऐसा करके एक बॉक्स बना के उसको सेफ्ट करते हैं। 10th वगैरह में पढ़े होंगे आप, ठीक है, छोड़ दो। तो ये इसका 5th था। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा। ये तो था आम जिंदगी, अब खास जिंदगी स्टार्ट हो रहा है, और कल के डेट में इसका डेफिनेशन वगैरह सब पूछूंगा मैं, और सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द ये। सबसे पहले आता मैग्नेटिक पोल्स। याद रखना, कोई भी मैग्नेट को लेंगे तो मैग्नेट के दोनों कॉर्नर पे जहाँ पे उसका अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा होगा, कौन सा पावर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर जहाँ होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। The 2 points at the end of the magnet at which the magnetism क्या है यहाँ पे, maximum defined as the magnetic poles, north यहाँ पे अगर लूंगा तो ये क्या होगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया, साउथ पोल। ये भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा।
ये क्या होगा, ये साउथ पोल है और ये क्या होगा, नॉर्थ पोल। यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन ज़्यादा होगा। मतलब हॉर्शू मैग्नेट भी हो चाहे क्या हो, बार मैग्नेट हो, उसके जो दो एंड्स होते हैं ना, जहाँ पे उनका मैग्नेटिज्म पावर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोल्स। क्या बोलते हैं, पोल्स। तो जैसे मान लो कि ना अपन क्या करते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, आगे चल के फिर से दिखाऊंगा मैं। एक मैग्नेट को लिया और आयरन फिलर्स में जब आप डाल दोगे ना, तो आप आयरन फिलर्स देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा है, और बीच में वो कोई भी क्या नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका अट्रैक्शन पावर कम होता है, इसलिए इसके दो पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, ठीक है। अब थर्ड, अच्छा दो पोल की बात की तो पोल भी कितने टाइप के होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल, दूसरा क्या था, साउथ पोल। ओ दीदी क्लास लाइव है यार, कैसा कर रही है, तो पकड़ो खाओ, क्या दिक्कत, मना नहीं करता। एक हाँ दीदी समझ गई थी ना तुम, एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो एक नॉर्थ पोल है, दो एक साउथ पोल है, तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल के इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला। अभी तक तो वही सब था जो अपन 10th वगैरह में पढ़े हैं, अब बहुत सारी चीज़ आप पढ़ने वाले हो। तो सबसे अरे यार, हाँ यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक पोल्स ना, हाँ थोड़ा सा आगे आ गया, हाँ यहाँ पे आया साउथ, ठीक है। ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ध्यान समझना। अब मैं एक मैग्नेट को लिया, मैग्नेट को लेके फ्रीली अगर सस्पेंड करूंगा, तो जो नॉर्थ को इंडिकेट करेगा दैट इज कॉल्ड बाय नॉर्थ पोल, और जो साउथ को इंडिकेट करेगा वो साउथ पोल। द पोल ऑफ मैग्नेट विज व्हेन द फ्रीली सस्पेंडेड ऑलवेज पॉइंट टू द टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकली नॉर्थ। किसको पॉइंट कर रहा है वो, ज्योग्राफिकली नॉर्थ को पॉइंट करेगा, दैट इज कॉल्ड बाय नॉर्थ पोल। और जो साउथ को इंडिकेट करेगा दैट इज कॉल्ड बाय साउथ पोल। द पोल फॉर्म विच इज द मैग्नेटिक लाइन फोर्सेज द इमर्ज। देखो याद रखना, ये अगर मैं एक बार मैग्नेट लेता हूँ और बार मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ पोल है ना, तो याद रखना यहाँ से इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज। क्या बोलते हैं, यहाँ से क्या होगा, ये इमर्ज्ड हो जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा। क्या होगा, यहाँ से बाहर। वैसे ही अगर साउथ पोल है ना, तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करेगा, एंटर्ड करेगा, ठीक है, मतलब मर्ज करेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वो मर्ज होगा, यहाँ से मर्ज होगा, वहाँ से क्या होगा, मर्ज होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि अभी आगे काम आएगा, ठीक है। तो अब याद करो हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में भी हमने पढ़ा था कि वो भी दो होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था। तो पॉजिटिव क्या था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जहाँ से वो एग्जिट होता है, और नेगेटिव में क्या होता है, वो इंटर होता है। तो यहाँ पे याद रखना, द पोल्स फ्रॉम विच द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज द इमर्ज आउट नोन एज नॉर्थ पोल। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉजिटिव पोल। क्यों, याद करो हमने जब पढ़ा था ना, तो उसमें जब पॉजिटिव लिया था तो पॉजिटिव में लाइंस क्या होते थे, आउट होते थे, इसीलिए इसको पॉजिटिव माना। और इसको नेगेटिव क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एंटर कर रहे हैं। ये पॉइंट्स याद रखो क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। हेयर द नॉर्थ डायरेक्शन मीन्स द जोग्राफिकली नॉर्थ। इसका नॉर्थ का मतलब ये नहीं होता कि वो एन है, मतलब जब अपन माइंस में खोदाई उदाई के जो मैग्नेट मिला उसमें एन एस नहीं लिखे रहता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जोग्राफिकली नॉर्थ को इंडिकेट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। बात समझ में आ गया, डाउट है कहीं पे? और ये साउथ को इंडिकेट करता है, इसलिए क्या करते हैं इसको साउथ पोल। उम्मीद करता हूँ पोल के दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से होंगे, और नेक्स्ट क्लास कल लगेगा, कल की क्लास में पूरा कॉपी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक। अब आता है मैग्नेटिक एक्सिस। याद रखना, मैं अगर एक मैग्नेट लेता हूं तो मैग्नेट के दोनों पोल को मिला के, किसको, दोनों पोल को मिला के मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा। कौन सा लाइन ड्रॉ करूंगा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा। इस इमेजिनरी लाइन को ही अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ना ये अगर हॉर्सशू मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक एक्सिस ऐसा होगा, नहीं, वो दोनों को मिलाने वाला जो एक्सिस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, समझ में, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक। दोनों पोल्स को मिलाने के लिए जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसका मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखो द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट, इससे क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन भी आता है। अब अगर इफेक्टिव लेंथ का मतलब दोनों पोल जो दिख रहा है ना, दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसका इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो इसका इफेक्टिव लेंथ कहां से कहां तक होगा, इसका इफेक्टिव लेंथ कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां इफेक्ट होगा, ये भी यहीं से यहीं होता है, इफेक्टिव लेंथ भी यहीं से यहीं होता है। तो इसमें कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब अगर मान लो ये इफेक्टिव लेंथ है, ये क्या मैग्नेट का इफेक्टिव लेंथ है, कौन सा लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ, और ये इसका क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ठीक है, जी लिख दिया हूं, कौन सा लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ठीक है। क्या दोनों लेंथ सेम है कि डिफरेंट है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है,
ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा है और ये लेंथ क्या है, छोटा है। तो याद रखना ज्योमेट्रिकल जो लेंथ होता है वो 6/5 होता है इफेक्टिव लेंथ का। मतलब अब अगर मुझे किसी भी का इफेक्टिव लेंथ निकालना होगा ना, तो उसका मैं क्या करूँगा, 5/6 कर दूंगा। क्या करूँगा, 5/6 करूँगा, और उसका जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूँ। मैं आपको एक मैग्नेट देता हूँ, उस मैग्नेट को आप नापे, उस मैग्नेट को क्या किए आप नापे तो दिख रहा है कि 30 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का, तो मैं आपको बता दूं उस 30 सेंटीमीटर का जो पूरा का पूरा मैग्नेट है वो पूरा इफेक्टिव नहीं है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, उसका कुछ पार्ट ही अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो पार्ट अट्रैक्ट करने के लिए उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव लेंथ। इसके लिए आप क्या करोगे, 5/6 लिखोगे, 5/6 जो भी इसका क्या होगा ज्योग्राफिकली होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5। तो देखो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। मतलब वो था कितने सेंटीमीटर का, लेकिन 30 में से कितना है जो यूजफुल हो रहा है, 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट इज नॉन एज द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, बोल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट भी बोल सकते हैं। तुम लोग घर से ही आ रहे हो ना, मुंह फाड़ोगे बाहर कर दूंगा। तब से बेचारा रोक रोक के रखा, बीच बीच में फाड़ रहा। अब अगली बार देखा उसको बाहर कर दूंगा मैं। केमिस्ट्री भी उसका उड़ गया, मैथ्स भी उड़ गया फिर, और एब्सेंट दोनों में डाल दूंगा, ध्यान रखना, ठीक। फोर्थ है, अब इसके लिए क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कंसीडर अ शॉर्ट मैग्नेट डाइपोल्स ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ कितना बोला उसका, मैग्नेटिक लेंथ बोला है, मतलब आपको क्या दिया, इफेक्टिव लेंथ दिया है। कितना दिया, क्योंकि मैग्नेटिकली वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, और अपने को क्या निकालना है, ज्योग्राफिकली निकालना है। तुम लोग घर से निकलते, ठीक है। तो कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या था, इफेक्टिव लेंथ 5/6 था, LG, अरे सड़े लो, हाँ ये सही था, 6/5 कितना दिया, कितना बचा, कितना आ गया, मतलब वो टोटल लेंथ कितने का है, 24 सेंटीमीटर का कंप्लीट लेंथ है, जिसमें से सिर्फ 20 सेंटीमीटर क्या है उसका अफेक्टिव नहीं होता, इफेक्टिव है। क्या है उसका, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आता है एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अ थिन बार मैग्नेट ऑफ द लेंथ 4L, मतलब हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ कितना चल रहा है, A से B ले लो, और इसका कंप्लीट वैल्यू कितना चल रहा है 4L, ठीक। इज बेंट मिड पॉइंट सो दैट द एंगल, अब इसको क्या कर रहा है, ये बेंड कर दे रहा है। कैसा कर रहा है, मिड पॉइंट से बेंड कर दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 2L, और ये भी कितना हो जाएगा 2L, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, मतलब अब हमको क्या करना, बार मैग्नेट का लेंथ निकालना। तो ये क्या हो जाएगा, ये A ले लो, O ले लो, B ले लो और C ले लो। बात समझ में आ गया। तो लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट कितना हो जाएगा, AB, कितना हो जाएगा AB। तो A से B तक का जो लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट है, क्योंकि इससे तो मतलब ही नहीं है अपने को, मैं बताया था दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, बोला था कि नहीं बोला था। तो अब क्या हो जाएगा, A से O लेंगे, फिर O से B लेंगे। अब सबके सब बताओ, A से O तक का वैल्यू, यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना बोला है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो गौर से देखोगे तो आपके पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, यहाँ पे 30 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस AO है, और ये 2L है। मतलब अब ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल में क्या चल रहा है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चल रहा है, 30 डिग्री दिया है, तो सामने एक परपेंडिकुलर हमको निकालना है AO, ठीक। और हमारे पास क्या दिया, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन में होता है। तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो साइन 30 परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने AO, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। AC का वैल्यू कितना चला 2L, तो AO का वैल्यू कितना आ गया 2L साइन 30। आपको जान के खुशी होगी कि 2L साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इट बिकम्स L। तो इसका वैल्यू कितना आ गया L। सिमिलरली जब इधर भी निकालोगे तो सेम वैल्यूज है, तो ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा L। तो AB का वैल्यू कितना आ गया 2L। तो कंप्लीट उसका लेंथ कितना था 4L था, कंप्लीट लेंथ कितना था
द मैग्नेट ऑफ द लेंथ कितना 4L, जब उसको बेंड किया 60 डिग्री तब उसका इफेक्टिव लेंथ कितना बच गया 2L। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको निकालना आना चाहिए, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन देगा। ठीक, इसके बाद आता है पोल स्ट्रेंथ। किसकी बात कर रहे हैं? पोल स्ट्रेंथ। देखो अगर मैं एक बार मैग्नेट लेता हूं, ध्यान से देखना, अब अगर एक बार मैग्नेट लिया NS, ठीक है, इसका यहाँ पे जितना स्ट्रेंथ होगा, इसका मतलब ताकत, किसी चीज को अट्रैक्ट करने का ताकत। वीक मैग्नेट होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पोल दैट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब ये बताता है कि अगर मान लो मैं क्या करता हूं, मेरे पास दो मैग्नेट है, चलो दोनों सेम दे दिया, दोनों सेम दे दिया, साइज में सेम है ना, बाकी प्रॉपर्टीज अलग है, ये स्ट्रांग है और ये क्या वीक है। तो अगर यहाँ पे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये ज़्यादा जल्दी खींचेगा कि ये जल्दी खींचेगा? जो स्ट्रांग है वो ज़्यादा जल्दी खींचेगा। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उस पोल का स्ट्रेंथ ज़्यादा, उस पोल की ताकत ज़्यादा है, उस पोल की शक्ति ज़्यादा है। बात समझ में आए? तो ये आपके एग्जाम वगैरह में आएगा बच्चों, तो इसका मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना। पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसका यूनिट अच्छे से याद रखना। इसका जो यूनिट होता है, आज बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, इसका यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, और सीजीएस में जाओगे, ये एसआई में था, एसआई, सीजीएस में जाओगे तो इसका होगा एम्पियर का होगा स्टेट एम्पियर और होगा सेंटीमीटर, स्टेट एम्पियर इंटू सेंटीमीटर। अब डायमेंशनल फार्मूला की बात करें MLT और साथ में क्या आएगा A, तो देख सकते हो यहाँ पे मीटर तो है ही नहीं, किलोग्राम भी नहीं है, तो ये दोनों यहाँ पे 1, क्योंकि सेंटीमीटर एक बार दिया, टाइम नहीं है और ये दिया, तो इसका क्या हो जाएगा L1 A1। समझ में आ गया यहाँ तक? L1 A1 यहाँ तक समझ में आ गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया डायमेंशनल फॉर्म। और याद नोट करके एक बात और समझ जाना, जो ये एक स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है? क्वांटिटीज है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पोल स्ट्रेंथ ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? पोल स्ट्रेंथ। अगर नेगेटिव पोल के लिए लूंगा, नॉर्थ पोल के लिए लूंगा, नॉर्थ पोल इज अ वन टाइप ऑफ पॉजिटिव पोल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? +m लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ध्यान रखना। अगर मैं साउथ पोल लेता हूँ, क्या लेता हूँ? साउथ पोल, और साउथ को हमने नेगेटिव माना है, तो इससे इसका जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? -m होगा। इतनी सी बात समझ में आ गया? तो इतना सा बात आपको समझ में आना चाहिए। पोल स्ट्रेंथ तो समझ में आ गया, इज डिफाइंड। चलो ठीक, अब आता फोर्स ऑफ द कुलम्स लॉ, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जितना बताएं सब बैठ के आराम से नोट करो आपको, ठीक है? जल्दी जल्दी नोट कर लो।